उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे अब स्पष्ट हो गए हैं। इन चुनावों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की कुल 3050 सीटों पर चुनाव हुआ। आंकड़ों की बात से पहले जान लीजिए कि पंचायत चुनावों में पार्टियों के सिंबल पर चुनाव नहीं होते। पार्टियां अलग अलग उम्मीदवारों को समर्थन देती है और इसी के आधार पर जीत हार का दावा भी किया जाता है। इन चुनावों में निर्दलीयों का भी दबदबा होता है और अब कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां आरोप लगाने लगी है कि दूसरी पार्टियां निर्दलीयों को भी अपना प्रत्याशी बता रहे हैं। इसीलिए सीटों के आंकड़े कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दावों के मुताबिक 3050 सीटों में से 1081 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हुई है। 851 सीटों पर समाजवादी पार्टी के समर्थन वाले उम्मीदवार जीते। बीजेपी समर्थित 618 उम्मीदवारों की जीत हुई, जबकि बीएसपी ने जिन उम्मीदवारों को समर्थन दिया था उनमें से 320 ही चुनाव जीत पाए। इसके अलावा अपना दल के 47 और अजीत चौधरी की पार्टी आरएलडी के समर्थन वाले 68 उम्मीदवार चुनाव में जीते। 65 सीटें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों को मिली। राजधानी लखनऊ से शुरुआत करें तो यहाँ की 25 जिला पंचायत सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली है। वहीं समाजवादी पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई हैं, बीएसपी को 7। राज्य में बीजेपी की सत्ता है और राजधानी में ही बीजेपी का इस तरह से हार जाना साफ तौर पर वोटर का मैसेज है। अयोध्या को बीजेपी का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ 40 सीटें हैं, जिसमें 18 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी के खाते में सिर्फ 8 सीटें आई हैं। बीएसपी 4 और निर्दलीयों को 10 सीटें हासिल हुई है। वहीं गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है और पूर्वांचल में उनका अलग दबदबा बताया जाता है। ऐसे में गोरखपुर में बीजेपी एसपी में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। दोनों ही पार्टियों को 20-20 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। अब गोरखपुर के आसपास के जिलों की बात करें, जहाँ पर सीएम योगी का दबदबा माना जाता है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी आगे है। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी ने ज्यादा सीटें हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाले जिले में भी बीजेपी को बड़ी पटखनी मिली है। यहाँ की 40 सीटों में सिर्फ 7 पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ 15 सीटें हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी में इस तरह के नतीजे हैरान करते हैं। तो क्या ये बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोक पाने में नाकाम सिस्टम की वजह से है, या फिर इस वजह से है कि यूपी के ग्रामीण और शहरी इलाकों में किसान आंदोलन और दूसरे मुद्दों को लेकर सरकार पर भरोसा थोड़ा कम हुआ है? बीजेपी सूबे की सत्ता में रहते हुए भी सूबे के किसी भी जिले में 50% सीटें हासिल नहीं कर सकी है। वहीं सपा अपना दुर्ग को बचाए रखने के साथ साथ बीजेपी के मजबूत इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया है। ऐसे में पंचायत चुनाव के नतीजों का असर क्या अगले साल शुरुआत में होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।